नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग एक अलग तरह का कैंसरस ट्यूमर के बारे में बात करेंगे। और एक मिनट रुक जाइए, मैं यहाँ पे कुछ लोगों को को होस्ट बना देता हूँ और फिर मैं आप लोगों को सब चीजें बताऊंगा जो आप लोगों को जरूरी है जानना। एक मिनट में अनम्यूट करने का भी ऑप्शन देता हूँ यहाँ पर। प्रणाम सभी लोगों को। मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर एक कैपोसिस सार्कोमा एक तरह का बीमारी होता है जिसमें एड्स भी होता है, एचआईवी पॉजिटिव भी रहता है और कनेक्टिव टिश्यू का जो ट्यूमर टाइप मैलिग्नेंट ट्यूमर्स पूरे शरीर में आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कैपोसिस सार्कोमा। तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो हम लोग चर्चा करेंगे और उसकी आयुर्वेद से किस तरह से चिकित्सा किया जाए, क्योंकि एलोपैथी में तो केमोथेरेपी देते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं, तो काफी हद तक ठीक होता है, काफी हद तक नहीं ठीक होता है। फोर्थ स्टेज में चला गया तो बिल्कुल भी नहीं ठीक होता है। आयुर्वेद में उसका बहुत ही अच्छे से चिकित्सा किया जाता है और अच्छा चिकित्सा हो जाता है, पेशेंट का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। तो कैपोसिस सार्कोमा जो होता है वो एक अलग तरह का अर्बुद होता है, कैंसरस ट्यूमर होता है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू सारे इन्वॉल्व रहते हैं और पेशेंट को एचआईवी पॉजिटिव भी रहता है। उसमें अगर हम ट्यूमर देखेंगे तो ट्यूमर जो है वो ब्लूइश रेड होगा, मतलब थोड़ा ब्लू रंग का होगा और रेड कलर का होगा, कभी कभी पर्पल भी होगा। इस तरह के वो ट्यूमर्स दिखाई देते हैं क्योंकि वहां पे ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहते हैं, मतलब ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा रहता है। और ये पहले हमारे पैरों में दिखेगा, एंकल्स में दिखेगा, थाइज में दिखेगा, आर्म्स में, हाथों में दिखेगा, हाथों में दिखेगा, मतलब बाहों में दिखेगा, हाथ में पूरा सब जगह दिख सकता है, चेहरे पे दिख सकता है या पूरे बॉडी पार्ट्स में भी दिख सकता है। कभी कभी यह मर्म स्थानों पर भी दिख जाता है। इसमें पेशेंट जब भी खांसता है तो उसको खून आता है खांसते टाइम, और सांस लेने में उसको तकलीफ होती है जिसको हम आयसन श्वास या श्वास कृच्छता बोलते हैं। कैपोसिस सार्कोमा ऐसा रहता है। तो इसका डायग्नोसिस जब करते हैं तो ब्रोंकोस्कोपी करके पता चलता है, सीटी स्कैन करके पता चलता है, एंडोस्कोपी करके पता चलता है, स्किन बायोप्सी करके हमें पता चलता है। तो इसमें ट्रीटमेंट जब किया जाता है तो एलोपैथी साइंस में कैपोसिस सार्कोमा जो है उसमें एंटीवायरल थेरेपी जो रहती है, जो एड्स के लिए रहती है, एचआईवी पॉजिटिव के लिए जो ट्रीटमेंट है वह दिया जाता है। उसी तरह से कॉम्बिनेशन में केमोथेरेपी दिया जाता है, कायरोथेरेपी दिया जाता है, रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है। तो यह जो रहता है इसमें पेशेंट बचने के चांसेस नहीं रहते हैं, बहुत ही कम चांसेस रहते हैं एलोपैथी साइंस के हिसाब से, उनकी डेथ हो जाती है।
और दूसरा क्या है कि इसमें खांसी बहुत ज्यादा आती है और सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, श्वास कृच्छता होता है क्योंकि ये लंग्स में ये ज्यादा ऐसे पसर जाता है, उसका मेटास्टैटिक जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पैरों में स्वेलिंग बहुत रहती है जिसको हम पिडल इडिमा कहते हैं, और वो पेनफुल रहता है, बहुत ज्यादा दर्द युक्त इडिमा रहता है, और इसकी वजह से इन्फेक्शन भी होता है। और एचआईवी पॉजिटिव है तो इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि अपने आप, क्योंकि इम्यूनिटी सप्रेस रहती है। और इसमें लिम्फ नोड भी जो रहते हैं वो भी इन्वॉल्व रहते हैं लंग्स के। तो इसको अगर रोकना है कि ये स्प्रेड ना हो तो सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह जो है, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, उसको रोकना चाहिए, क्योंकि इसमें एड्स भी बीमारी रहती है और ट्यूमर भी रहता है। मतलब कैंसर भी है और ट्यूमर भी है, एचआईवी इन्फेक्शन भी है और कैंसर भी है, ऐसा ये दो कॉम्बिनेशन का बीमारी रहता है। तो इसी को हम लोग ऐसा हम लोग अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो पित्ताधिक, रक्ताधिक, वातरक्त, ऐसे हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसमें वातरक्त जैसी संप्राप्ति रहती है, उत्तान वातरक्त या फिर गंभीर वातरक्त, ये दोनों सिम्टम्स इसमें दिखते हैं। वातरक्त, वायु ने रक्त को आवरण कर दिया और रक्त ने वायु को आवरण कर दिया, दोनों संप्राप्ति दिखती है। और पित्ताधिक, रक्ताधिक, क्योंकि ये ऐसे दिखता ही है कि वो रेडिश ब्लूइश रेड है या पर्पल कलर का हो गया है। तो हम इस तरह से सोचते हैं कि पित्ताधिक, रक्ताधिक, वातरक्त, इसकी चिकित्सा हम लोग करते हैं। शमन दवाइयों में हम लोग अब वातरक्त को ध्यान में रखते दवाई देते हैं और पित्त और रक्त को ध्यान में रखते हुए दवाई देते हैं। तो इसमें अगर फोर्थ स्टेज है तो नहीं बचा सकते, लेकिन थर्ड स्टेज तक आया है पेशेंट तो काफी हद तक इसका आयुर्वेद से ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इसमें महामंजिष्टादि कषायम देते हैं, सुबह शाम 45-45 ml खाने के बाद देते हैं, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि ये पित्त और रक्त पे मंजिष्टादि, महामंजिष्टादि कषाय का काम होता है। फिर निशोत्तर, निशोमत्तादि कषायम करके आता है, जिसमें निशोत्तर रहता है जो विरेचन करता है, रक्त की शुद्धि करता है, पित्त की भी शुद्धि करता है। इसी तरह से तिक्तक कषायम, महातिक्तक कषायम, गुडुच्यादि कषायम, बला गुडुच्यादि कषायम, किरात तिक्तादि कषायम, पटोल कटु रोहिणी आदि कषायम, ऐसे कषाय कल्पना देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। शोणित मित्र कषायम करके भी आता है साउथ की कंपनियों का, उनका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से इसमें शिवा गुलिका जो रहता है वह देने से फायदा होता है। और एकेटी जो है, अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, क्योंकि हमारा जो एकेटी, अमृता, कैशोर, त्रिफला, यह एक तरह से एंटीबायोटिक है, बॉडी का इम्यूनिटी को अच्छा करता है, तो यह देने से बहुत अच्छा रिजल्ट पाया गया है। इसी तरह से इसमें घृत कल्पनाएं देते हैं, क्योंकि यह वातरक्त है, वात और रक्त, और पित्ताधिक, रक्ताधिक, वात रक्त है, तो यहाँ पे हमें वायु का भी शमन करना है, रक्त का भी शमन करना है, इसलिए वासा घृत जो है वह देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। 5-5 ml सुबह शाम खाने के बाद दूध के साथ देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से तिक्तक घृतम देते हैं, उससे फायदा होता है। महातिक्तक घृतम देते हैं, उससे फायदा होता है। और शुद्धोदघृत, जहां एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना है उसको शुद्धोदघृत करते हैं तो बर्निंग सेंसेशन वगैरह जो है वह कम हो जाता है। इसी तरह से प्रवाल पिष्टि देते हैं, कामदूधा देते हैं, फिर प्रवाल पंचामृत देते हैं, स्वर्ण सुध शेखर रस देते हैं, और तो बहुत अच्छा फायदा होता है। रजत भस्म देते हैं तो इसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर अनुपान अगर देना है तो इसमें नवनीत जो मक्खन होता है उसके साथ देते हैं, शहद के साथ देते हैं, और नहीं तो तांबुल पत्र का स्वरस के साथ देते हैं। तांबुल पत्र जो है वह श्वासज्ञ भी है, रुचिकर भी है, श्वास का इसमें एक फायदा होता है, तो इसीलिए वो देते हैं पेशेंट को। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है उसमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से अगर श्वास लेने में डिस्निया है, मतलब श्वास कृच्छता है और खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, तो नयोपमम कषायम करके एक दवाई आती है, वो अगर हम 50-50 ml सुबह शाम देते हैं और शहद डाल के देते हैं, खाने के पहले देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। सीतोपलादी चूर्ण देते हैं 1-1 चम्मच सुबह शाम, मतलब 10-10 ग्राम शहद के साथ देते हैं, तो श्वास कृच्छता और जो खांसी वगैरह है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। प्रवाल पिष्टि देते हैं तो ये पित्ताधिक, रक्ताधिक, वातरक्त जैसी संप्राप्ति है वो भंग करने में हमें आसानी मिलती है। इसी तरह से हम लोग इसमें प्रवाल भस्म देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसमें हम लोग अलग अलग घृत कल्पनाएं देते हैं, जैसे कि महातिक्तक घृत देते हैं, अमृतोत्तरम कषायम देते हैं, फिर कैशोर गुगुल देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। पेशेंट हमारा ऐसे भी मरने वाला है,
क्योंकि ये एड्स के साथ में उसको सार्कोमा हो गया है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर हो गया है, ऐसे भी मरने वाला है। लेकिन आयुर्वेद का रसायन और इस तरह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देने से पेशेंट का संप्राप्ति वो काफी हद तक हम लोग ठीक करने का कोशिश करते हैं। तो मैंने अपने सर के क्लिनिक में देखा है कि पेशेंट काफी हद तक मतलब 1.5-2 साल तक सरवाइव हो गए, और जिन्होंने ऐसे पाला तो वो 6-6 साल तक सरवाइव कर गए। जो लोग सेकंड स्टेज में थे, थर्ड स्टेज में थे, वो सरवाइव कर गए। बाद में उनकी डेथ हुई, लेकिन वो पेशेंट का लाइफ जो था वो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि हम आयुर्वेद से पूरा ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो एलोपैथी में अगर ट्रीटमेंट देते हैं, जो केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट होता है, कायरोथेरेपी का होता है, रेडिएशन का होता है, उनके साइड इफेक्ट से पेशेंट जल्दी मर जाता है। लेकिन आयुर्वेद का रसायन वगैरह देने से उसका लाइफ अच्छा हो जाता है, और सर्वाइवल रेट है वह ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से मैंने एक बता दिया। आप लोग का कोई अनुभव है तो बता सकते हैं। कंचन मैडम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं या कोई और पेशेंट देखे हैं वो भी बता सकते हैं कैंसर के। प्रणाम सर। ये ऐसे पेशेंट तो बिल्कुल नहीं देखे सर। अभी जैसे कि 2015 तक HIV पेशेंट ज्यादा दिखते थे, पर अभी HIV पेशेंट भी बहुत कम दिखते हैं, या फिर वो डायरेक्ट मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे भी हो सकता है। पर पेशेंट इतने नहीं दिख रहे हैं अभी HIV के। बाकी पेशेंट्स में तो सर HIV जो पेशेंट में आपने CD4 काउंट वगैरह बढ़ाया है अपने आयुर्वेद की दवाई से? जी सर, बहुत अच्छे से बढ़ता है CD4 काउंट। जैसे हम आपने जो बताया ना अभी कि रसायन चिकित्सा करनी चाहिए, तो सेम वैसे ही रसायन चिकित्सा से ही एक्चुअली बढ़ता है CD4 काउंट, और पेशेंट का लाइफ अच्छा बन जाता है। मतलब कि जैसे एलोपैथ बोल देता है कि 3 महीने 6 महीने, तो मैंने ऐसे पेशेंट को 3-3 साल तक देखा है सर, वो पीरियड में। जैसे हीरक भस्म है, स्वर्ण वसंत मालती है, मोती पिष्टी है, ये सब मेडिसिन भी बहुत अच्छे से काम करती है। अश्वगंधा, शतावरी, पूरी रसायन मेडिसिन, गुक्षरादि गुग्गुल भी बहुत अच्छे से काम में आता है। क्योंकि ये पेशेंट में ना मल्टीपल प्रॉब्लम्स रहती है, ऐसे बोल ही नहीं सकते हम कि मतलब हम सब बोलेंगे कि क्षय हो रहा है, पूरे धातुओं का क्षय होता हुआ ही दिखता है, और सब धातुओं में दोष गए हुए ऐसे, मतलब पूरे हमें सिम्टम्स ही वैसे मिलते हैं। तो हम जितने भी करके तीनों दोषों को साम्य अवस्था में लाके रसायन चिकित्सा करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट दिखते हैं। बस 100% शायद हम ठीक नहीं कर पाते हैं, तो पर मुझे लगता है हम क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका अच्छा कर देते हैं। जी सर। जी। और न ब्रह्म रसायन सुबह अगर प्रातः काल दिया जाए, उनका अग्नि अच्छा किया जाए, उनके दोष धातुओं को अच्छा किया जाए, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ, डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कैंसर के या एड्स के पेशेंट पे आपका कोई अनुभव है तो बताइए। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, जी सर, प्रणाम सर, अनुभव है सभी तो को बताइए मेरा सर। सादर प्रणाम सर। जी प्रणाम सर। सर, HIV के पेशेंट तो आए, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे ट्रीटमेंट हमारा। कोई बात दूसरा नहीं, क्या है आपने ना क्या कि मैंने ट्रीटमेंट दिया देखा है था? एक पेशेंट आया। हाँ जी। हाँ, वो बताया फर्स्ट उनको मतलब फर्स्ट बार आप मीट करके गए, मेडिसिन लेकर गए, तो उनको एक्चुअली क्या था कि फीवर और कफिंग, ये दो प्रॉब्लम हो रही थी, रिकरेंस हो रहा था, बार बार आ रहा था। और इसके लिए वो हाइड्रोज एंटीबायोटिक लेते थे, सप्रेस हो जाता था, फिर आ जाता था। जब आए तो वो मुझसे बताए नहीं कि इस तरह का है, उनकी मिसेज मुझे कॉल करके बताई कि सर इनको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो फिर बोले कि ठीक है, आप दूसरे बार से आइए, तो हम आपको जो मेडिसिन चल रही है वो आप कंटिन्यू करिए, हम अपने हिसाब से चलाएंगे ताकि इनकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा और सपोर्ट करेगा, लाइफ इनका एक्सपांड करेगा। लेकिन वो दोबारा आया नहीं, दूसरा कोई पेशेंट हम देखे नहीं, तो मुझे कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इसके बारे में। जी सर। ठीक है, लेकिन आप लोग पेशेंट देखिए, अपने आयुर्वेद की दवाइयां दीजिए। क्या फायदा होता है क्या नहीं होता है वो जरूर हमें बताइए। आप लोग के पास डेटा तो रहेगा, ताकि उसका फायदा आगे आने वाली पीढ़ियों को तो मिलेगा कि हाँ, हम इस लेवल तक हमने काम किया है तो इतना ज्यादा फायदा हुआ है। तो आप लोग जरूर देखिए पेशेंट, कोई घबरा के रेफर करने तक मत ले जाइए, आप जरूर आयुर्वेद का दवाई दीजिए। कोई पेशेंट केमोथेरेपी भी ले रहे हैं तो भी आप आयुर्वेद का दवाइयां जरूर दीजिए। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर महेंद्र सर कुछ बोलना चाहते हैं? आपने HIV पॉजिटिव या कैंसर के पेशेंट पे कुछ काम किया है तो बताइए। नहीं नहीं। सर, कैंसर का पेशेंट हमने नहीं किया ज्यादातर, क्योंकि ये तो
उस समय से अब तो फिर भी अपन सीरियस केसों को ले रहे हैं, उस समय तो सीरियस केसों को लेते नहीं थे सर। अच्छा, कोई बात नहीं सर, आप करिएगा ऐसे, फिर हमें बताइएगा। आगे आने वाली पीढ़ियां तो जरूर करेंगे, आयुर्वेद से कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ, अब हम 9 बजे मिलेंगे। और क्योंकि आज का इतना ही था बताने का, अब हम 9 बजे मिलेंगे तो हम लोग बात करते हैं। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं 9 बजे।